हेलो एवरीवन, वेलकम टू केसी स्टडी पॉइंट। माई सेल्फ गुरप्रीत। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम NIOS क्लास 12 का इकोनॉमिक्स चैप्टर पढ़ेंगे। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको NIOS से रिलेटेड कोई भी लेक्चर वीडियो चाहिए, एडमिशन रिलेटेड वीडियोस चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी पता होने से पहले पता चलना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, इस चैप्टर में जो हमें पॉइंट्स पढ़ने हैं वो है ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, उनमें डिफरेंस क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, वो सारी चीजें आपको चैप्टर में समझनी है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। देयरआफ्टर रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत इजी है, आपको सिर्फ पॉइंट्स याद रखने हैं और समझ के चलने हैं। ठीक है, कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है। एवरीवन इज परफॉर्मिंग एक्टिविटीज अराउंड हर। हो सकता है कि एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हो, मैं वीडियो में पढ़ा रही हूँ। ये सब क्या है? एक्टिविटीज है। कोई भी एक्टिविटी जब हम अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, वो होती है हमारी एक्टिविटी। अब ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है वो ब्रॉडली क्लासीफाई होती है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। मीन्स कि अगर आप कोई एक्टिविटी अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए परफॉर्म कर रहे हो तो वो है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, और कोई एक्टिविटी आप अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो तो वो आपकी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये दो पॉइंट्स आपको ज्यादा एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टीचर अपने स्कूल में पढ़ा रही है स्टूडेंट्स को, तो उसको फीस मिल रही है उसके लिए, तो वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर पा रही है। वहीं अगर एक स्टूडेंट अपने घर में अपनी मदर से पढ़ रहा है, तो वो उसकी मदर अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए अपने बेटे को या चाइल्ड को पढ़ा रही है, तो वो उसकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, बहुत सारे वेरियस एग्जाम्पल्स हैं। आपको कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, सो दैट आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब इकोनॉमी होता क्या है? जहां पे भी ये ह्यूमन एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, चाहे वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, जिस इन्वायरमेंट में वो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, या हम कह सकते हैं जो इन्वायरमेंट उस एक्टिविटी को फैसिलिटेट कर रहा है, वो है हमारी इकोनॉमी। ठीक है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी है, इंडिया की इकोनॉमी कैसे रन करती है, क्या क्या अच्छे पॉइंट्स हैं, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो सारे हमें अच्छे से समझने हैं। नेक्स्ट, रोल ऑफ एग्रीकल्चर, उसको हम लास्ट में ब्रीफ में समझेंगे। तो अब हम समझते हैं कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है लो पर कैपिटा इनकम। तो लो पर कैपिटा इनकम क्या होता है? आपका LPI, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि लो पर कैपिटा इनकम होता है रेशो आपकी नेशनल इनकम का डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन, कि एक कंट्री में पॉपुलेशन कितनी है और उसकी नेशनल इनकम कितनी है। बेसिकली ये कैलकुलेट करना कि एक इंडिविजुअल कितना अर्न कर पा रहा है, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है एक कंट्री में। ठीक है, अब आप इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे है कि नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें, फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री की नेशनल इनकम है 12 लाख रुपीज, ठीक है, और उसकी पॉपुलेशन है 500, तो इट विल बी 2400 कि एक इंडिविजुअल की पर कैपिटा कितनी होगी? 2400। ये शो करता है कि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है। आप अगर कंपैरिजन करोगे अदर कंट्रीज से, फॉर एग्जांपल US, UK से, तो इंडिया की लो पर कैपिटा जो है वो पर कैपिटा बहुत लो है। इस वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एजुकेशनल फैसिलिटीज भी थोड़ी कम है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा हेवी पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा है। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर चाइना, कि आप अगर आप पॉपुलेशन रेट में देखोगे, इंडिया हमारी सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है,
तो उससे क्या है, सारे रिसोर्सेज बहुत कम है बट डिमांड बहुत ज्यादा है, लोगों की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है बट फुलफिलमेंट इतनी ज्यादा नहीं है। इस वजह से स्टैंडर्ड कम हो रहा है, लोगों की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं हो पा रही। तो एक हैवी पॉपुलेशन प्रेशर का जो पॉइंट है वो हमारी इकोनॉमी पे नेगेटिव पॉइंट डालता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है एक नोट भी आपको लिखना है कि पॉपुलेशन का प्रेशर जो है वो कैसे इकोनॉमी को डिवाइड करता है, ठीक है। थर्ड हमारा पॉइंट है डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। अगर आप इंडिया का मेन स्ट्रक्चर देखो या आप इंडिपेंडेंस के टाइम से हम देखें तो मेनली जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे। पहले तो 100% ही ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, बिकॉज लोगों को कुछ और काम आता ही नहीं था, वो अपनी लाइवलीहुड एग्रीकल्चर से ही रन करते थे, ठीक है। और अभी भी आप रिसेंटली भी देखोगे तो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे कंप्लीटली एग्रीकल्चर ही उनका लाइवलीहुड है, क्योंकि लोगों को इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में नहीं पता, एजुकेशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। तो डिपेंडेंस है बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर पे। बट हम इस पॉइंट को नेगेटिव से पॉजिटिव ला सकते हैं अगर हम अपने फार्मर्स को एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छी फैसिलिटीज डेवलप कर पाए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स याद करने हैं ताकि कोई भी नोट लिखने के लिए आए तो आप अच्छे से लिख सको। आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हो कोई भी क्वेरी। फोर्थ हमारा पॉइंट है पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। जब हम इकोनॉमिक्स के रिगार्ड्स में पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि पॉवर्टी एक्चुअली में कौन लोग पॉवर्टी के अंडर आते हैं, ठीक है। तो कोई भी इंडिविजुअल जो कि अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहा वो पॉवर्टी के अंडर आता है। और अगर आप इकोनॉमिक्स के एज पर रिकॉर्ड्स पढ़ोगे तो पॉवर्टी लाइन के अंडर आने की आपको देखना है कि वो पॉवर्टी के अंडर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और इंडिया में पॉवर्टी तो मेजर रोल है क्योंकि एजुकेशन अच्छी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में इतनी ग्रोथ नहीं है, तो पॉवर्टी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, ठीक है। इनइक्वालिटी मीन्स इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। जो लोग हाई लेवल ऑफ इनकम है वो उनके पास हाई इनकम ही है और जो लो इनकम वाले हैं उनके पास लो ही होती जा रही है। तो इनइक्वालिटी या आप कह सकते हो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, ठीक है। फिफ्थ हमारा पॉइंट है हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अब गाइस ये जो आपने 4 पॉइंट्स पढ़े, लो पर कैपिटा इनकम, हैवी पॉपुलेशन प्रेशर, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव व्यू दिखाते हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी का कि कैसे इंडिया के नेगेटिव फीचर्स एक बेसिकली। बट जो नेक्स्ट हमारे पॉइंट्स हैं ये पॉजिटिव सेक्टर को शो करते हैं कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव में ही जा रहा है। कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं कि हमारी इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है। जब हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो सबसे पहले था कि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके आना था, उसके लिए कैपिटल चाहिए, स्टॉक चाहिए। अब वो सारी चीजें कैसे मैनेज हो पाती? रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन से। लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए बूस्ट दिया गया कि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही ज्यादा वो कैपिटल फॉर्मेट कर पाएंगे, न्यू कंपनीज को लेके आ पाएंगे, न्यू बिजनेसेस रन कर पाएंगे, न्यू इंडस्ट्रीज को एड ऑन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है क्योंकि अब जैसे जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही हैं, पीपीएफ हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, लोग सेविंग की तरफ ज्यादा मोल्ड अप हो पा रहे हैं। उसके वजह से हमारी जो इंडिया में कैपिटल फॉर्मेशन अच्छी हो रही है और बिजनेसेस एड ऑन हो रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, लोग एग्रीकल्चर से मतलब कह सकते हो कि एग्रीकल्चर से निकल कर और सेक्टर्स में जा पा रहे हैं। हमारे 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में आपका एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी में आपकी इंडस्ट्रीज आती हैं और टर्शरी सेक्टर वो होते हैं जो इन दोनों को हेल्प करते हैं, लाइक कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग सेक्टर्स। तो इन दोनों में भी लोग आ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ओके। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्लान्ड इकोनॉमी। हमारी इंडिया का जो इकोनॉमी है वो एक प्लान्ड इकोनॉमी है। ये एक 5 ईयर प्लान के बेसिस पे चलती है और ये प्लान्ड इकोनॉमी आप कह सकते हो कि 1951 में
फर्स्ट ईयर 5 हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो स्टार्ट हुआ। जब से लेके बहुत ही सक्सेसफुली प्लान्स हमारे बने। 5 ईयर प्लान के बाद एक रियलाइजेशन हो पाया कि कैसे रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, एनालिसिस हो पाया। तो 5 ईयर प्लान ने बहुत हेल्प किया इंडिया को डेवलप होने में। 2017 में ये प्लान इकोनॉमी का जो कंसेप्ट था 5 ईयर प्लान्स का वो रिमूव हो चुका है। अब हमारी इकोनॉमी जो है डिफरेंट कंसेप्ट्स को फॉलो कर रही है, क्योंकि काफी हद तक एज कम्पेयर टू इंडिपेंडेंस बहुत हद तक हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलप हो चुकी है, ठीक है, बट इट्स स्टिल ग्रोइंग। गाइस अब देखते हैं कि हमने आज पढ़ा क्या इस चैप्टर में। सम अप करते हैं इसको। इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री। इंडिया के हमने इकोनॉमी के पॉइंट्स देखे कि कैसे कैसे नेगेटिव पॉइंट्स है और कैसे पॉजिटिव पॉइंट्स है। कंक्लूड ये करते हैं कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, तो आपको डेवलपिंग कंट्री लिख के पॉइंट्स मेंशन करने हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा इंडिया पर कैपिटा इज लो। पर कैपिटा जो है इंडिया की वो लो है। थर्ड इज इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम हाई पॉपुलेशन। हाई पॉपुलेशन कैसे इम्पैक्ट डाल रही है रिसोर्सेज पे, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फोर्थ इज देयर इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन इंडिया, की पॉवर्टी कैसे कैसे इंक्रीज हो रही है, क्या क्या रीजंस है, सब देखो। फिफ्थ इज सेविंग रेट इज हाई, ठीक है। ये सम अप किया हमने कि ये पॉइंट्स हमने आज पढ़े। गाइस ऐसे ही हम सारे आपके चैप्टर्स शॉर्ट में लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और स्टे ट्यून विद अस फॉर मोर सच वीडियोस।